वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। फाइनेंस का हम वो टॉपिक आज देखने वाले हैं। आइए कौन सा टॉपिक है, चलिए देखते हैं। टू वेज ऑफ इन्वेस्ट। टू वेज ऑफ इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने के दो तरीके। पहला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है, योर मनी डिसीजन, सेल्फ डिसीजन फॉर इन्वेस्टिंग। इसमें आप खुद अपना पैसा अपने ही दम पर कहीं पर लगाते हैं। ओके, वो क्या हो सकता है, शेयर्स आपने क्या किया, परचेज किया, ठीक, और शेयर को आपने सेल किया। इसमें आप अपना पैसा खुद लगाते हैं। इसमें कोई बीच का आदमी नहीं होता है, कोई मिडिल मैन नहीं होता है। इसमें केवल आप ही जिम्मेदारी लेते हैं। ओके, इसमें केवल आप ही जिम्मेदारी लेते हैं। अब इसके बाद है हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें आपका पैसा कौन मैनेज करता है, एक्सपर्ट और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका पैसा कौन मैनेज करता है, या तो कोई एक्सपर्ट हो सकता है या फिर कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड। जैसे कि म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड। पेंशन फंड, आपके पैसों को मैनेज करने वाला या तो कोई एक्सपर्ट हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड आजकल बहुत चल रहा है, और पेंशन फंड, जब भी आप कहीं जॉब करते हैं तो पीएफ कटता होगा। पीएफ का फुल फॉर्म पेंशन फंड, ठीक है। तो आपका जो फंड है वो कौन मैनेज करता है, या तो कोई एक्सपर्ट मैनेज कर रहा होता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही होती है। तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको डिटेल में देख लेते हैं, आइए। इसको डिटेल में देखते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सेल्फ कार ड्राइव। आप अपनी गाड़ी इसमें खुद चलाते हैं, ठीक है। सेल्फ डिसीजन, ओके। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एंड रिसर्च। आप इसमें खुद अपने पैसों का डिसीजन लेते हैं, खुद अपने पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खुद रिसर्च करके मार्केट में आप पैसा लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने रिलायंस का कोई शेयर लिया, रिलायंस का आपने शेयर लिया,
टाटा कंपनी का आपने शेयर लिया, ठीक, या फिर आपने कोई गोल्ड बाय किया, ठीक है, या फिर आपने लैंड या फिर कोई घर खरीदा, ठीक है। इन सब चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, प्रॉफिट होगा तो भी आपकी होगी और लॉस होगा तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी होगी। सेल्फ कार ड्राइव, अपने पैसों को खुद मैनेज करना, अपने पैसों से यहाँ पर रिलायंस का शेयर खरीदना, मतलब कोई भी कंपनी खरीद सकते हो, एग्जांपल है टाटा का शेयर खरीदना, गोल्ड खरीदना, ठीक है, लैंड एंड होम खरीदना। दूसरी चीज़, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि अगर आपको खुद से देखना है, सब कुछ खुद से करना है, जैसे कि ये एक खाना बनाने के जैसा है। आप खुद मार्केट जाते हैं, खुद सब्जी लेकर आते हैं और उसे काटते हैं, काट कर बनाते हैं, फिर उसे खाते हैं। अगर वो पका, मतलब अच्छे से पका, अच्छे से स्वादिष्ट बना, तो ये आपका प्रॉफिट है। अगर अच्छे से नहीं बना या जल गया तो ये आपका लॉस है। ठीक उसी तरह अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है तो उसमें भी आपकी जिम्मेदारी है, लॉस होता है तो भी उसकी आपकी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता कि मैं उसकी वजह से लॉस में गया, उसकी वजह से प्रॉफिट में गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपका ही डिसीजन है, मतलब ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही है, ओके। तो ये था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं हम। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। अभी हम देखते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बताया था कि अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, इसमें मिडिल मैन होता है, मतलब कि आपकी कार को कौन ऑपरेट कर रहा होता है, एक ड्राइवर ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है। योर कार ऑपरेट बाय योर ड्राइवर। योर कार ऑपरेट बाय योर ड्राइवर। जैसे कि ये कौन है, ये आप हैं, यू, ठीक। आपने क्या किया, मनी सेंट फॉर इन्वेस्टिंग। आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भेजा, ठीक है। जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में, पेंशन फंड में आप पैसा जमा करते हैं, तो उसके बीच में कौन होता है, एक मिडिल मैन होता है जो आपके पैसों को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। ये कौन है, दिस इज द फंड मैनेजर। फंड मैनेजर, ये कौन है, आपका फंड मैनेजर है। जो आपने पैसे सेंड किए हैं, आपके पैसे को कौन मैनेज करेगा, फंड मैनेजर मैनेज करेगा, ठीक है। जैसे कि आपने 5,000 रुपये का क्या स्टार्ट किया, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। SIP स्टार्ट किया तो आपके पैसों की जिम्मेदारी किसकी है, फंड मैनेजर की। आपके पैसों की जिम्मेदारी किसकी है, फंड मैनेजर की। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आपके पैसे को कौन मैनेज करता है, फंड मैनेजर मैनेज करता है, ठीक है। और यही 5,000 रुपये क्या करेगा, फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसे किस कंपनी में लगाना है, जैसे कि HDFC या फिर रिलायंस में या फिर टाटा के शेयर में, ठीक है। और इसमें पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, कहें तो ना के बराबर रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फंड है वो कौन मैनेज कर रहा होता है, फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें ये ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पर
संभावनाएं होती हैं कि कंपनी आगे ग्रो करेगी, ठीक है, तो वो ऐसी जगह में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, तो फंड मैनेजर की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट आप ही को दे, और इस काम के लिए थोड़ा सा पैसा क्या करता है, चार्ज करता है। ही विल चार्ज स्मॉल अमाउंट। ओके, ये आपके पैसे को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा जो अमाउंट है वो चार्ज करता है आपसे, ठीक है। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, उसको काटते हैं, उसको गैस पर चढ़ाते हैं और उसे बनाते हैं। अगर अच्छा बना तो आपकी जवाबदारी, खराब बना तो भी आपकी जवाबदारी। इसमें क्या होता है, ये एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जैसा है। आपने पैसे दिए और शेफ़ ने उसको खाने को बनाया, आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन इसमें आपने क्या किया, थोड़ा सा चार्ज दिया, थोड़ा सा चार्ज दिया, और चार्ज के बाद एक टेबल के सामने आपकी थाली परोस कर आ गई, ठीक है। तो इसमें हमेशा प्रॉफिट ही होता है, और प्रॉफिट ना हो बहुत ही ना के बराबर होता है, ठीक है, और इसमें प्रॉफिट ही होता है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपको खाना अच्छा मिलता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो प्रॉफिट होगा या तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमेशा प्रॉफिट ही होता है। या तो यूँ कहें 90% आपको प्रॉफिट ही मिलता है, 10% आपको लॉस मिलने के चांसेस हैं, लॉस मिलने के चांसेस हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, आइए आगे चलते हैं। क्वालिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। क्वालिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, आइए देख लेते हैं। जो हमारा शेयर मार्केट है उसमें क्या काम होता है। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। शेयर मार्केट में क्या होता है, जो कंपनीज के शेयर होते हैं, कंपनी के शेयर होते हैं, उनको क्या किया जाता है, सेल्स एंड परचेज, खरीदा और बेचा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं, ठीक है। कंपनीज के शेयर्स को क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला है लिक्विडिटी। पहला है क्या, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब तरलता। जैसे कि आपने $1000 के शेयर लिए हुए हैं किसी कंपनी के, ठीक है, शेयर लिए हुए हैं, और आपको, और शेयर लेने के बाद जो कीमत है वो लगभग 5 लाख के बराबर हो चुका है, 5 लाख के बराबर हो चुका है, और आप सोचते हैं कि मेरे को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, नीड अर्जेंट मनी, ठीक है। तो शेयर मार्केट आपको तुरंत पैसा प्रोवाइड कराती है। लिक्विडिटी मतलब कि तरलता, मतलब इसमें आप जैसे पानी को पकड़ते हैं ना, तो पानी को जैसे आप पकड़ नहीं पाते, वैसे शेयर मार्केट आपके पैसे को नहीं पकड़ पाता है। मतलब ये आपके पैसे को स्टोर नहीं कर पाता, आपको तुरंत पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो 5 लाख में अगर आपको 1 लाख की ज़रूरत है तो आपने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया, आपने यहाँ पर ₹1 लाख यहाँ पर विड्रॉल कर लिया, ठीक है। तो शेयर मार्केट आपको क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आपके पैसे नहीं फंस सकते। जैसे कि हम
अपने हाथ में पानी को रखते हैं, ठीक है, पानी को रखते हैं और ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है, फैल जाता है। वैसे शेयर मार्केट आपके पैसों को पकड़ नहीं पाता है, ठीक है, वो आपको तुरंत पैसा दे देता है, 1 या 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो ये था लिक्विडिटी, ओके। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि एक व्यक्ति है, ओके, और ये रहा एक कांच का ग्लास, ठीक, ये रहा कांच का ग्लास और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो कांच कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हम यहाँ से दूसरे व्यक्ति को देख सकते हैं। और कुछ कांच ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक ही तरफ देख सकते हैं और दूसरी तरफ से नहीं देख सकते। लेकिन शेयर मार्केट आपको क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, मतलब कि बातें छिपी हुई नहीं होती है, बातें छिपी हुई नहीं होती है। यहाँ पर जैसे हम ग्लास से हम देखते हैं ना, तो हम उस तरफ बैठे व्यक्ति को देख सकते हैं, उस तरफ बैठा हुआ व्यक्ति हमें देख सकता है, ठीक। अभी बताता हूँ, देखो, जैसे कि रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, उसका प्राइस 2 बजे दोपहर में कितना है, ₹2038.50, ठीक है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी होती है कि इस व्यक्ति को भी उतना ही प्राइस दिखाई देगा इतने टाइम में, और इस व्यक्ति को भी उतने टाइम में उतना ही पैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होती है शेयर मार्केट की क्या, ट्रांसपेरेंसी। अब कई लोग बोलेंगे कि जो अमीर आदमी होता है उसको प्रॉफिट होता जाता है, जो थोड़ा गरीब आदमी होता है वो मतलब बाई कर लेता है फिर बाद में डूब जाता है, ठीक है। लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी सबके लिए बराबर रहती है, बस अपने पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है हमें, ओके। मान लो ये रिच मैन है, रिच मैन, और इसको खूब नॉलेज है। ये कौन है, मिडिल मैन। मिडिल मतलब गरीब तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये शेयर मार्केट में आ रहा है, मिडिल लेवल मैन है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से है, ओके। तो रिच मैन को भी उतने टाइम वही प्राइस दिखेगा, 2 बजे उतना ही प्राइस दिखेगा जितना इस व्यक्ति को दिख रहा होगा। तो शेयर मार्केट आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराती है कि जो मार्केट में जिस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो उस व्यक्ति को भी दिखेगा और इस व्यक्ति को भी सेम प्राइस दिखेगा उस टाइम पर, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसपेरेंसी शेयर मार्केट का, ओके। अभी एक इसमें लास्ट है जो काफ़ी अच्छा है, इसमें आपके सवालों का जवाब मिलेगा। वोलाटिलिटी, तीसरा है वोलाटिलिटी, ठीक है। वोलाटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। शेयर मार्केट का जो प्राइस है, शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो क्या होते रहता है, अप एंड डाउन होते रहता है, अप एंड डाउन होते रहता है। और शेयर मार्केट का जो प्राइस जब अप डाउन होता है तो उसका प्राइस भी अप डाउन होता है। 1 सेकंड में कुछ और था, दूसरे सेकंड में कुछ और हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि आपने ईसीजी मशीन देखा होगा, ईसीजी मतलब दिल की धड़कन, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि कैसे चलता है, ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है। ये क्या है, ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ। इसका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है,
इसका ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे, कभी नीचे ही रहता है, ठीक है। इसका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, ओके। इसका प्राइस भी अप डाउन करते रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पर 1000 का शेयर खरीद लिया, ठीक है, परचेज। यहाँ पर जब ये कंपनी का जो प्राइस था, जो शेयर था, वो क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था, और आपने उसी वक्त प्राइस 1000 रुपये में वो शेयर खरीद लिया, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा तो आपका जो 1000 है वो यहाँ पर 2000 बन चुका होगा, और उसी वक्त आप क्या कर सकते हैं, उस शेयर को सेल कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर है और आपने उस वक्त बाय किया है और ये नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ या फिर कुछ भी आंकड़ा लगा सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है। और यहाँ पर आप सेल कर देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अगर आप यहाँ पर सेल नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वापस से ये ऊपर जाता है, तो ये किसी टाइम हो सकता है ये 3000 में कन्वर्ट हो जाए, और आपने तुरंत यहाँ पर सेल कर दिया, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। इसमें ऐसा होता है कि मार्केट रेडी रहता है, आप यहाँ बेचने को तैयार होते हैं और दूसरी तरफ वहाँ लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं, लाखों करोड़ों में। शेयर का जो जब आप बेचते हैं ना, तो इसमें 2 ऑप्शन होता है, पुट और सेल का, ठीक है, पुट एंड बाय। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज का 2 ऑप्शन होता है। आप जब खरीदते हैं तो कोई ना कोई बेच रहा होता है, ठीक है। जब आप बेचते हैं तो इसमें लाखों की भीड़ में कोई ना कोई खरीदने को तैयार रहता है, ठीक है। एक तरीके से और समझिए आप, जैसे कि हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, ईजी टू सेल, मतलब गोल्ड को हम आसानी से बेच सकते हैं। इसके लिए कस्टमर ढेरों मिल जाते हैं। शेयर मार्केट में शेयर को आप बेच सकते हैं, इसके लिए कस्टमर ढेरों मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ नहीं बेच सकते, उसके लिए साल भर 6 महीने का टाइम लगता है, और उसे हार्ड सेल कहते हैं। जैसे कि आपने लैंड खरीद लिया या फिर कोई होम खरीद लिया, कोई घर खरीद लिया, इसे हम क्या कहते हैं, हार्ड सेल कहते हैं। इसमें लगभग कितने महीने लगते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी तुरंत बिक जाता है, ठीक है। ये किस्मत के ऊपर रहता है, कभी तुरंत बिक जाता है, कभी साल भर लगते हैं, कभी 6 महीने लगते हैं, ठीक है। तो ये हार्ड सेल के अंदर आता है और प्रॉफिट अच्छा देता है जब भी ये बिकता है, ठीक है। और वैसे भी तो लॉस हो ही रहा होता है। एक चीज़ से और समझिए, जैसे कि आपने रोलर कोस्टर देखा होगा, मेले में रोलर कोस्टर देखा होगा, जैसा कि ये ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे ऊपर, ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, वैसे ही रोलर कोस्टर शेयर मार्केट के जैसा ही चलता है। तेज़ी से नीचे जाएगा, तेज़ी से ऊपर जाएगा, तेज़ी से नीचे जाएगा, तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है शेयर मार्केट में, ओके। तो ये था हमारा क्वालिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपको जानकारी है तो आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी पर। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने फंड को क्या कर सकते हो, मैनेज करवा सकते हो। तो ये था हमारा क्वालिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। इससे पहले का टॉपिक था 2 वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।